साथियों नमस्कार। आज मैं हूं गांव टोडपुरा जो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आता है। इसकी जिला मुख्यालय झुंझुनू से दूरी है लगभग 65 से 70 किलोमीटर के करीब। तो आज इस गांव के बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे रहा हूं। गांव के वरिष्ठ नागरिक मेरे साथ में हैं, तो आज इनसे जानते हैं ये गांव टोडपुरा है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गाँव है और इस गाँव की स्थापना किस व्यक्ति ने की और इसका नाम टोडपुरा किस व्यक्ति के नाम से पड़ा। नमस्कार साहब। नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका शॉर्टली परिचय। मैं मोहनलाल ढेवा जी, टोडपुरा। तो सर बात करते हैं आपके गांव टोडपुरा को लेके। आपका ये गांव टोडपुरा है, कितनी वर्षों पहले बसा हुआ गांव है? लगभग 500 साढ़े 500 साल पुराना। जी। तो किस व्यक्ति ने इस गांव की स्थापना की और टोडपुरा नाम है किस व्यक्ति के नाम से रखा गया? देखो नाम से तो देवाराम जाट था जी उसने की थी स्थापना जी और नाव से बसा है टोडरमल जी के नाम से। जी पड़ोस में उदयपुर वाटी है ना। जी जी। तो देवाराम जी के नाम से तो बस गया देवपुरा। टोडपुरा को बसा दिया टोडरमल जी के नाम से। जी ऐसे सुनने में आ रहा है। जी। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते जी। आपको परिचय भाई साहब? मैं तो पंकज कुमार मीणा हूँ, ग्राम पंचायत टोडपुरा के पूर्व सरपंच। अच्छा सरपंच साहब, बात करते हैं आपके गांव के जो प्राचीन काल से चला, प्राचीन काल का जो कुआं है। एक समय में गांव वाले कुएं से पानी पीते थे। तो जहां हम स्थान पे खड़े हैं यही पुराना कुआं है। तो इस कुएं का क्या इतिहास है? मेरे तो जन्म से पहले का ये कुआं है जी। जब से मेरा जन्म हुआ और मैं देख रहा हूँ। यहाँ एक बड़ी पानी की टंकी थी पहले जी जो गांव की माता और बहनें यहाँ से पानी लेकर जाती थी घर पे। जी और आज भी इस कुएं के अंदर पानी है जी। और इसी पानी से गांव की जो आबादी में जो लोग निवास कर रहे हैं वो इसी कुएं के जो पानी है वो पीते हैं। जी। आपका एक वो चाहो बाबा जी कुआंसू का यादा जुड़ेड़ी था कि वो कुआं को का इतिहास है, किया निर्माण हुयो थारा बड़ा वडेरा किया निर्माण करियो काई भी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो ना आप। इस गांव का बसा हुआ है महाराज 5 से 41 वर्ष हो गया। हाँ हाँ। 4 कौम आई थी इसमें। धीमू जाट, कमितो नाई, निर्माण जोगी और देवा गुजर। एक 500 कौम जाखिवाड़ मीणा। गाठ में से चाल करके आया तो जाखिवाड़ मीणा तो चिराना रह गया। देवा गुजर देपरे रह गया। निर्माण जोगी, धीमू जाट और कमेता नाई ये टोडपुरा गाँव में आ गया। यहाँ भगवान की दया हुई, भगवान की दया हुई तो सुनबा में आवे हमारा दाखिया तो मैं थी कि कोई की 500 वर्ष पहले की चीज़ा कि एक भेड़ ब्याई तो वह भेड़ आपके उड़निया ने कुत्ता ने नहीं खा पा दिया। अच्छा। पूरी रात एक बात मान जो कुत्ता ने भगाती गई। गाँव वाला जो बसत का सोची मन कमाज की भगवान अच्छो काम है या सर्दियों जो भोगी है तो उठे बसात कर दिया। तो धीमा जाट की तो गुआड़ी बैठे बस गई। अच्छा। निर्माण जोगी के बैठे बस गई। कमेता नाई को डागलो। अच्छा। आई के समझ में। और जाखिवाड़ वंश तिराने बस गया। अच्छा। और देवो गुजर देपरे बस गया। अच्छा। भी के बावजूद वो कुओं महाराज कुण खुदवाए और कुण ने खुदवाए वो तो बेरो नहीं है मैंने पर जेलडो देखेड़ो है मेरो। तो जी टाइम का माँ एक कुआ को खाडो खोजोड़ो वातावरण करेड़ो तो हमारा गांव का बाणिया की मरम्मत करवाई। अच्छा। आई कैसे बाणिया अग्रवाल है ये? अग्रवाल। अच्छा। बुगानो। अच्छा। बुगाना सेठ किया निगरानी का माँ मतबली की मरम्मत हुई। फिर एक बात माँ जी कि माँ पानी की कमी पड़ी तो मैं खुद बोरिंग करने वाला हूँ इस माँ। अच्छा। पाइप दे करके ना जीटीएम का माँ अंग्रेजी जामकुन थी और कोई मशीन नहीं थी। काठ की मशीन लगा करके ना और ऊपर कूद करके ना माँ बोरिंग करवा पानी पिया। आज पानी वही पी रहा। आज भी गांव का माँ सप्लाई है पानी की। अच्छा। आज भी भगवान की मौज है। और से भगवान की दया है। हैदराबाद का माँ बस्ती बसवा लगी तो महाराज दिरवाड़ा भी बस गा, नाई भी बस गा, कुम्हार भी बस गा, चमार भी बस गा। धीरे धीरे और जातियाँ भी आने लगी। और जाति मतलब मोकड़ी अब 7 कौम है। अच्छा। अब कोई कमी को नहीं कुमा की इसमें कोई कमी है। भगवान की मौज हो रही है, आनंद हो रहा है। भैरू जी महाराज का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है गांव का।
तो पुजारी जी हैं, मेरे सहयोगी हैं, इनसे जानते हैं मंदिर के बारे में, मंदिर का इतिहास। जय श्री राम महाराज। भैरू जी महाराज को मंदिर काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है गांव में। देखो तो सब का बात इतिहास ये है कि भगवान के इतिहास है। आज का मंदिर नहीं, ये 558 वर्ष का तो इसकी स्थापना है। अच्छा काशी से लेडो है। अच्छा यहाँ कोनी कि लल्लू पंजू स्थान कोनी है। हाँ हाँ और जाट भी जिद कोई है। अच्छा अच्छा 558 वर्ष की स्थापना है। अच्छा दूसरी बात यह है कि भगवान के दिया से पहले भी पुजारी में जोगी करता और अब भी मैं एक बात और जोगी कर रहा पर बाकी सेवा करनी मेरो प्रभुनाथ नाम है। सबसे पहली चमत्कार अपने गांव में चमत्कार की लेर बात करा मंदिर की, तो काई चमत्कार है मंदिर को? मंदिर को चमत्कार यह है कि महाराज की भगवान की दिया से इनकी आसरो लेकर के न थे कट्ठे भी जे चला गया और कट्ठे भी जा रहे याद कर लिया तो थारकन तुरंत ही खड़े हो जाते को। अच्छा एक चमत्कार तो यह है। हाँ हाँ एक देश विदेश कमाए भी अगर इन्हें याद कर ले तो संकट दूर है। अच्छा दूसरी बात कि मैं जिस टाइम का मैं पूजा पर ही पर मेड़ो भरावण शुरू करो जिस टाइम में बंशीधर जी सरपंच था। अच्छा आज सरपंच पंकज है, पंकज जी आई ना सर में। हाँ, हाँ। तो जिस टाइम में बंशीधर सरपंच था तो वह के काम करो कि समिति बनाई और समिति बना करके ना मैंने बोला कि नाथ मेड़ो भरावा तो वो गवाइयाँ तो भरे को नहीं दाम लागे मेला का। अच्छा पर वो महाराज अच्छी मेहनत करी, अच्छी मेहनत करके ना और स्वदेशी बढ़ा करके ना और मैंने पुजारो बैठा दियो और एक बात मान जो मेड़ो चालू कर दी। तो 2 साल में थोड़ी तपस्या करी। अच्छा थोड़ी तपस्या करने से वो जागृत हो सूते हो तो भी जगह हो जागृत होने से पब्लिक में हर गांव में दूर दूर अठे नहीं ये राजगढ़ तक राजगढ़ तक हटा हुआ है। हाँ अच्छा पिलानी का भी सुनो तो बोलो पिलानी का भी राजगढ़ का झूठना का फतेहपुर का चूरू का सीकर का और उदयपुर वाटी नीम का थाना का भी यात्री आओ में हटे। तो दूर दूर का यात्री या जागृत हो तो जा करके नो बड़को। अच्छा तो बड़ो तो यात्री आया तो बहुत घणो जोर को मेड़ो भरे 30-40 हज़ार आदमी मेड़ा में ऐ को छोटो मोटो सरकार को प्रदर्शन भी रहे क्या परमेश्वर में काम को नहीं कर सका कम से कम 20-30 फुलशा भी मार करने मौजूद रहे हैं आई के समझ में। और आज भी भगवान की दया है, भगवान की दया वो भैरू जी को स्थान है। इससे एक बात मान जो कि इनकी थरपना से फिर में माता जी को मंदिर भगवान की दया है। एक बड़ा नेता के गाल दी शुभ कुंड के वो माता को मंदिर बना दियो। फिर भगवान की कृपा से पानी की व्यवस्था अगले तुम्हारे प्रभात ध्यूँ है भी का करना से मंदिर बनवा दियो, ट्यूबवेल बनवा दियो। भैरू जी महाराज के मंदिर के पीछे एक बड़ा प्राचीन जाट भी है, तो इसके बारे में पूछते हैं पुजारी जी से। बात कराएं जाट ने लेर तो इको का इतिहास है महाराज जी हैं ये जाट को का इतिहास है? इस जाट को यह इतिहास है कि सिंहनाथ जी बालकनाथ जी जो तपस्या करी ना जी टाइम का माँ एक छोटो सा दरख्त हो जाट को पेड़ हो। अच्छा तो जी टाइम का माँ वो कमेतर आई की थाने बताओ हाँ कि वो शहीद हो वो भी एक बात मान जो उठे। तो जी टाइम को यो जाट को प्रकृति है तो इनका डाला और एक डालो तो बच रहे देखो ये बोठिन जा रही है। अच्छा और 3 डाला टूट गई का। अच्छा तो एक डालो तो बठिन जा रही हो आथुणु वो टूट को एक उठने जा रहे हो वो भी टूट को वो डालो एक बच रही है। आ जाओ वो डालो एक बच रही है। और क्या विशेषता है महाराज जी? ऐसा की वैसे का विशेषता है कि एक पत्ती तोड़े और भैंस में पानी पा दो बीमारी नहीं होगी। अच्छा अच्छा आसपास का काश्तकार वर्ग है जगह अपना पशुधन के लिए ठेवी भगवती वर्ग हाँ, ले रहे भगवती ले हैं। जाए। अच्छा अच्छा प्राचीन ये देखो। पेड़ है। ये देखो एक बहुत लंबा चौड़ा पेड़ था। वो लंबा चौड़ा पेड़ था ये भी चला गया। वो एक पेड़ बच रही है। माता जी का मंदिर है गांव का, ये भी प्राचीन मंदिर है। तो मंदिर का इतिहास है पुजारी जी से जानते हैं। जय श्री राम पुजारी जी। जय श्री राम। पुजारी जी बात करा माता जी का मंदिर ने लेर तो कतीक साल पहले मंदिर की स्थापना हुई और मंदिर को का इतिहास है? तो
2005 में चालू है मंदिर। हाँ। एक स्थापना नेम लागी 2000 में। 2-3 साल बाद में एक स्थापना पूजा चालू हुई। चौधरी उपकरण को बनाएड़ो है। अच्छा, तो वर्तमान में बाहर भैरव जी को मंदिर भी प्राचीन मंदिर है टेके। हाँ, प्राचीन मंदिर। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है यहाँ मंदिर? ये पंकज है, सरपंच पंकज जी। बालाजी महाराज का मंदिर है गांव का। तो मंदिर को लेके बात करते हैं पुजारी जी से। पुजारी जी, बात करा बालाजी महाराज का मंदिर ने लेर, तो मंदिर को का इतिहास है और कौन लोगों के द्वारा ये मंदिर को निर्माण करवाया गया? ये मंदिर को निर्माण तो प्रभात दीवान ने करवाया और यहाँ एक ट्यूबवेल लगवाई थी, उसके उपलक्ष्य में बनाया जी। और जब से मैं यहाँ पूजा कर रहा हूँ। शनिवार मंगलवार को यहाँ सुंदरकांड के पाठ होते हैं, यात्री आते हैं और मनोकामना सिद्ध भी होते हैं। गोरखनाथ जी महाराज का मंदिर है, तो मंदिर का इतिहास पुजारी जी से जानते हैं। पुजारी जी, बात करा गोरखनाथ जी मंदिर ने लेर, तो का इतिहास को? कोई इतिहास ये है महाराज कि जिस टाइम के माँ मेरे पिताजी ने शुरू से धरा 41 वर्ष हो गया। तो जिस टाइम का मैं 41 वर्ष था, जिस टाइम में 10 साल दिया था सपना में। अच्छा। तो पिताजी शुरू से धार का बम पर तैयार थे। फिर मेरे लगन हुई गोरखनाथ बाबा में। तो लगन होते होते बीच का माँ भैरव जी का सरो ले दियो। तो भैरव जी को काम करियो, बाबा को दर्शाओ। मैंने दर्शाओ ना गोरखनाथ बाबा सागे आयो, नाथ जी सागे ही मरिया हुआ और बाबा को दर्शाओ होने से एक बात बाजी वो मंदिर बनवायो महाराज। और भगवान की दया से सेवा करूँ, पूजा करूँ और कई आदमियों को गुण भी हुए हैं। करां का बीमारी पेट का झाड़ा भी दो तो बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, आप झाड़ा झपटा भी दो, काय रोग का दो? करां का भी दूँ, पेट की बीमारी हुआ भी दूँ, औरत का पैरा की बीमारी जब भी काटूँ। और कई काम है और बाबू काटे मैं थोड़ी काटूँ, काटने वाला तो वो है, बाकी मेरी सेवा है। उपस्थित के माँ बात बढ़िया है कि बंसी लाल जी सरपंच था जी टीम का माँ एक बात मान कि बाकी सहयोग दियो मैंने वो मंदिर बना में। अच्छा। काम करवाओ में हर काम का माँ साथ दियो। फिर जिनका लड़का है ये पंकज जी उप सरपंच, तो ये भी महाराज अपने साथ भी है। भगवान की दया से तो मंदिर की स्थापना ही जब से आप ही सेवा कर रहे हो? हाँ। हीरामन जी महाराज का मंदिर है, तो मंदिर का इतिहास है, मेरे सहयोगी है, इनसे जानते हैं। बात करते हैं सर हीरामन जी महाराज के मंदिर को लेके, तो इस मंदिर का क्या इतिहास है? इसमें सबसे पहले तो मैं इस हीरामल जी महाराज की सेवा समिति इस टोडपुरा ग्राम पंचायत की जो ये बस्ती माता है उसकी तरफ से आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। ये सर्वप्रथम हीरामल जी महाराज का जो ये यहाँ मंदिर बना जी, इससे पहले सबसे पहले इसे जो शिव जी मंदिर का निर्माण हुआ था जी, उसके जस्ट 2-3 साल बाद में हीरामल जी महाराज का मंदिर बना जी। उसके बाद में ये कालस जी महाराज हैं जी, वो 2 माता जी हैं जी, वो बजरंगबली बाबा जी का मंदिर है उसके पास में। ये 8-10 साल से निर्माणाधीन चल रहा है काम जी, अच्छी बस्ती माता टोडपुरा ग्राम पंचायत का सहयोग है जी, अच्छा राजनेताओं का सहयोग है जी, इससे ये चहल पहल बहुत अच्छी है। पहले ये जो बड़ा जोड़ा के नाम से प्रसिद्ध था टोडपुरा का जोड़ा जी, इसमें यहाँ जो दिन में भी जो लोग आते जाते थे तो भय का माहौल रहता था यहाँ जी। लेकिन ये 15 साल से एकदम मतलब हर टाइम भजन कीर्तन होता रहता है। इसी हीरामल जी महाराज के महीने में 5 चौथ को रात का जागरण होता है, 5 का दिन के अंदर मेला लगता है। ये साल में 1-2 बार भंडारा होता है और पास में ही जो ये आप देख रहे हो बच्चों का अच्छा खेल ग्राउंड है, दौड़ दाड़ का है। मंदिर की बात करते हैं, मंदिर को लेके बात करते हैं, तो मंदिर में जैसे बीमारी की बात करें तो कौन सी बीमारी के लिए महाराज की पूजा होती है? इसमें सबसे ज़्यादा तो यह बीमारी है जो सर्प काटने से जो पान बोलते हैं इसमें हम आड़ू भाषा में जी, पान लगने से सबसे प्रसिद्ध तो है हीरामल जी महाराज का। जो पान लग गया जो इस महाराज के चरणों में आ गया वो एकदम ठीक होके जाता है। और दूसरी बात जो
इसके जो पुजारी हैं गोठिया महाराज, ये सब मिलके उसको पान को झाड़ते हैं जी 5-7 रोज यात्री को बुलाते हैं जी। और उससे अच्छा आराम मिलता है। तो वर्तमान में पूजा की बात करते हैं तो वर्तमान में पूजा कौन कर रहा है? पूजा तो ये जो 17 गोठिया महाराज हैं सभी मिलके करते हैं। मैन गुरुजी थे वो हैं बोधूराम आकड़ा गुरुजी, वो हैं भगत दौलाराम भगत पोसवाड़ वो हैं, और 60-70 गोठिया महाराज हैं। ये सभी पूजा सुबह शाम करते हैं। मुख्य तौर पे देखा जाए तो सांपों के देवता, हाँ सांपों के देवता से हैं। जाने जाते और हैं। हर बीमारी की जैसे ये औरतों के जो पैरों की दिक्कत हो जाती है उसकी भी, भूत प्रेत की, सबसे पहले सांपों की और भूत प्रेत आत्मा की ये मतलब देवता हैं, ये बीमारी मिटते हैं जी। आसपास के जो पशुधन रखते हैं काश्तकार वर्ग वो सर्वाधिक यहाँ आते हैं और एक बड़ा आस्था का केंद्र है। हाँ आस्था का केंद्र है। हर पाँचों को भोग लेके आते हैं और ये बस्ती माता है, ये हर पाँचों को भोग चढ़ाती है। टोटपुरा ग्राम पंचायत का सबसे ज़्यादा बहुत मतलब सहयोग है इसमें। गांव में चमत्कारी संत भी हुए जिनका नाम था लिखमीदास जी महाराज। तो संत के बारे में मेरे सहयोगी है, इनसे जानते हैं, बात करते हैं। सर, चमत्कारी संत को लेके तो इनका क्या इतिहास था? सबसे पहले तो मैं आपको इस बस्ती माता जो ये लिखमीदास जी महाराज मंदिर सेवा समिति है, टोटपुरा ग्राम पंचायत है, चिराना बाहुनी है, इसकी सब की तरफ से मैं आपको हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता थैंक यू हूँ। सर। ये लिखमीदास जी मंदिर का इसका शिलान्यास 22 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था यहाँ। जी ये अमरपुरा जी नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में जीवित समाधि ली थी इसने, यहाँ के संत थे जी तो इस बाबा की महर हुई। जी यहाँ के बस्ती माता ग्राम पंचायत टोटपुरा के लोगों ने, चिराना के ने, सब ने मिलके जी और इसकी आस्था जगी, इसलिए ये यहाँ इसका मंदिर का निर्माण चालू किया। ये मंदिर पूरे संगमरमर के पत्थर में बन रहा है, जो आपके सामने बड़ा विशाल साक्ष्य है, विशाल मंदिर है। ये ऐसे ही 3 और बनेंगे इसके बराबर में साइड में। ये बाबा रामदेव के भगत थे, रामदेव जी बाबा का भी मंदिर बनेगा यहाँ इसी के तर्ज पे जी धीरे धीरे। जी। जैसे चमत्कार को लेके बात करते हैं तो तपस्वी संत रहे हैं, तो इनका कोई ऐसा चमत्कार जो आपने देखा हो, अपने पूर्वजों से सुना हो? हमने तो ये जो चमत्कार सुना था, ये था कि इनका जो ये मतलब भक्तिहीन बाबा थे जी तो ये जो खेती से गृहस्थी संत थे। जी अब इसको सुनने में आया हमारे तो कि जब ये कहीं काम करने जाते थे, अब रात्रि को जागरण देने जाते थे, तो किसी ने, इसके घर वालों ने और किसी ने मना कर दिया, तो ये दोनों जगह मिलते थे, घर पे भी मिलते थे और जहाँ जागरण होता था वहाँ भी मिलते थे। ऐसा सुनने में आया कि ये जब अपने खेत में पानत कर रहे थे, उस समय पानत कर रहे थे और दूसरी जगह जागरण कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये तो रात को वहाँ जागरण कर रहा था, और कुछ लोगों ने बताया यहाँ पानत कर रहा है। कुछ इसके किस्से ऐसे एक बार बताते हैं कि ये जो हमारे चौमासा की जो फसल होती है बारिश के टाइम की, बाजरा बीजने के लिए गए थे, तो उसके वो बिन बीज ही बाजरा बीजने के लिए चले गए और बिना बीज के अपने खेत को पूरे को जोत दिया। अब बिना बीज के बाजरा कैसे होगा? तो उसने जब बरसात के 5-10 रोज़ बाद में उसकी माँ ने बोला कि लिखमा जा उसको खेत को संभाल के आ, तो वो बोला कि बिना बीज के बाजरा होगा। तो वो वहाँ गया, देखा लोगों ने, तो उसकी कहावत है कि बिना बीज खेती लिखमो निपजाई। तो उस खेत में बिना बीज के भी सबसे अच्छी फसल हुई, और जो चारों तरफ के लोगों ने देखा तो वो चमत्कार था उसका। ये आज भी कहावत प्राचीन काल से चलती आ रही है। और ये इसके जो जैसे जीवित समाधि उसने ली थी वहाँ अमरपुरा नागौर में, सुनने में आ रहा है कि अमरपुरा नागौर में जिस दिन समाधि ली उसी दिन अहमदाबाद में कोई जानकार बढ़िया जाति से या कोई और जाति से होगा, उसका वहाँ जानकार मिला, तो वहाँ उसको अपना इख्तारा बताया दिया उसको कि आप ये लेके जाओ, मैं तो यहाँ मेरा विश्राम पूजा भक्ति करता हूँ, और ये वहाँ अमरपुरा जाके दे देना।
वो 15-20 रोज़ में वहाँ एक तारा लेके आया। तो वहाँ लोगों ने बोला कि ये लिखवा दाजी ने भेजा है। तो बोले कब दिया तेरे को? बोले मक्की फलानी तारीख मक्की फलानी में थी इस टाइम पे। तो उसने अचंभित किया कि उसी दिन तो उसने जीवित समाधि ले ली थी। जब से ये मंदिर निर्माण हुआ, यहाँ छोटा मंदिर यहाँ हमने बना रखा है, जो सुबह शाम पूजा अगरबत्ती धूप अगरबत्ती करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। और ये जो बड़ा मंदिर है ये निर्माणाधीन उसी के पास में है। ये बन रहा है जो आपके सामने है। मंदिर के पास में माताएं कीर्तन भजन कर रही है। दिल्ली 3 घंटा कर जाएं, एक 12 बजे से लेकर 3 बजे तक दिल्ली मंदिर में तो सवा की वजह से थोड़ी कमी है, कम से कम 50-60। गीत में ठाकुर जी महाराज का मंदिर है। बाबा जी इन मंदिरों का इतिहास है ठाकुर जी महाराज को? मंदिर का ये इतिहास है महाराज, जिस दिन टोटपुरा बसा था, जिस दिन एक बात मान जो कि धीमा जाट का नेता नाई निर्वाण जोगी ने यहाँ का इसका निर्माण करवाया था। ये जाटों का हाथ से नीम लगी हुई थी और भगवान की दया से सबसे पहला मंदिर टोटपुरा का यही है। भैरू जी का मंदिर है। ओह दो ही मंदिर सबसे बड़ा यही मंदिर है स्थापित किया। हाँ यही वो और भैरू जी को मंदिर है और ठाकुर जी को मंदिर है। यही वही का भगवान की कृपा से हर 11 ने 5 आदमी बैठा हुए हैं, हर 11 ने लुगाया व्रत करे हैं, हर 11 ने 5 आदमी आए हैं। एक काम तो है। दूसरी बात कि जन्माष्टमी का दिन इसका मेला लगता है। जन्माष्टमी आती है ना रात्रि के, जिस दिन में मेला लगता है तो यहाँ भजन भाव करवाते हैं खूब, और खूब मेला आदमी बैठा होता है। और भगवान की दया से अच्छा काम है। सबसे पहला ठाकुर जी का मंदिर यही मजा गया है पहले से। गुगा जी महाराज का मंदिर है। मंदिर की का इतिहास है मंदिर को? इतिहास तो भैरू से पहले को इतिहास है को। अच्छा भैरू जी पहले बने? गुगाने वाले भैरू जी बोले करे। गुगाने वाले भैरू जी बोले। रोटी बोल गुगा जी का नाम सही है। अच्छा तो काई रोग के लिए पूजो। ये गुगा जी का मंदिर है। ये महाराज सिंहनाथ जी तपस्या करी। इसका नाम है गोगलड़ा टिब्बा। अच्छा अच्छा। ये गऊ हिब का करे नरसिंहनाथ जी के मोकड़ी भगवान का गुआड़ी करया करता रिया करता अठी की तपस्या करता। फिर बालकनाथ जी एक बात मान जी कि भगवान की कृपा से आया तो सिंहनाथ जी का स्वर्गवास होगा, अठी गुफा भी है। तो भगवान की दया से
मूर्ति तो विराजमान कर दी नहीं, सेवा बंदी करवा के लिए कोई हो को नहीं, कोई भगवान की कृपा से बार त्योहार में कि चढ़ा देता था, नहीं कुछ राम राम चंद। अब 20 वर्ष से मतलब सुखदेव राम पुजारी। अच्छा, इसका हमारा पिताजी क्या करता। अच्छा, अब थे कर रहे हो। हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा जी जो मान लो रोग की बात करा फसुआ में आदमिया में, तो की रोग के लिए पूजे जाए? ये महाराज के मतलब सांप सूप लड़ जाए पशु के आदमी के, तो महाराज का आस्था करके हमने तो कार्य सिद्ध हुआ। तीसरे दिन फिट है, तीसरे दिन सांप है मामलो। अच्छा, 2 दिन तो रहा बैठे, 2 दिन 3 दिन झाड़ दिया। हाँ, पंखा के तो पंखा उड़ो और पंखी भी का झाड़ू लगा, बाबा एक जोत करा और जी को देव जोड़ा। 3 दिन न तो अगला चाह पानी पिवा दिया, न मैं पीवा। बड़ी आस्था हो के अंदर है आसपास का गांव में। अच्छा, नीचे सुनो। अच्छा, मेड़ो भी लागे जन्माष्टमी को वो गाँव वाला मंदिर है ना, बिको रिको एक दिन मेड़ो लागे, तो अठे भी बहुत लागे, बठी भी बहुत लागे। अच्छा, खूब खूब आदमी बेड़ा में। और दान दाता ही बहुत था, दान दाता या एक किनारे ओम प्रकाश जी सुबेदारा ये मंदिर बनवायो, श्री राम जी मीणा वो स्टेज बनवायो, श्री राम जी मीणा वो कमरा बनवायो, राजगढ़ रह गए। अच्छा, शीतला माता जी का मंदिर है। मंदिर का बारे में काय कबू आपको? जी यो नमस्कार जी। नमस्कार जी। यो शीतला माता को मंदिर है, कुमावता को मोरलो है। ये मोरला के मान यो काफ़ी दिन सु मारते या 10 दिन पहले से यो मंदिर बनेड़ो है। अच्छा, और इको मेड़ो शीतलाष्टमी आवे ना बैसाख के मायने। हाँ। होली के बाद के मायने इको मेड़ो भी रजा है इको। और एक मंदिर को निर्माण पहली तो या पाणिया ही बनवाई, और बाणिया के बाद के मायने में बाणिया तो इको कोई उदा करो को नीति के बाद में समाज का सब मिल के और ये मंदिर को निर्माण करवायो। और हर साल है जो शीतलाष्टमी को उत्तरी को बढ़िया जागरणों भी करे हैं और मेलों भी भरे हैं। ये धरती, ये गांव, ये मिट्टी एक शहीद की मिट्टी है जिनका नाम है स्वर्गीय श्री शहीद जगदीश जी धीवा। आज इन शहीद की गाथा मेरे सहयोगी है, इनसे सुनते हैं। सर, बात करते हैं स्वर्गीय शहीद जगदीश प्रसाद जी धीवा, तो इनकी थोड़ी सी मुझे अपने शब्दों से गाथा सुनाइए। सबसे पहले तो मैं इस ग्राम पंचायत के इस धीवा की डाणी में आपके पहुंचने पे धीवा की डाणी की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। मैं आपको बता दूं, जो हमारे शहीद श्री जगदीश प्रसाद जी धीवा जी हैं जी, उनके पापा जी का नाम था गोवर्धन राम जी धीवा जी। ये मतलब बचपन में ही एक ऐसे वीर योद्धा की तरह जन्म लिया इन्होंने। फिर उन्होंने इनके जो ताऊ जी थे, उनके पिताजी ने ताऊ जी के गोदनामा करवा दिया था और उन्होंने उनका पालन पोषण किया। और जब ये 2003 में शहीद हुए, उनकी ड्यूटी थी जम्मू कश्मीर जी। वहाँ पे मतलब एक योद्धा की भूमि की तरह इन्होंने युद्ध किया। और जब युद्ध करते करते 3-4 जो आतंकवाद थे उनको ढेर किया, फिर अचानक इनको गोली लगी और गोली लगने से है इनके प्राण की आहुति मिली। और उस टाइम जब इनकी ये जगदीश प्रसाद जी को यहाँ इस ग्राम पंचायत टोडपरा के अंदर जब लेकर आए इनकी यूनिट वाले, तो पूरे गांव में एक सन्नाटा सा छा गया था। और जब करीबन 3 और 4, में भी बच्चा ही था, 3 और 4 बजे के समथिंग यहाँ पे फौज के द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया। उस टाइम, उस दिन हमारे गांव के अंदर किसी भी घर के अंदर चूल्हा नहीं जला था। मारवाड़ी में कहते हैं जैसे चूल्हा नहीं जलाया गया था। और पूरे गांव में पूरे दिन भर एकदम सन्नाटा सा छा गया था। शोक की लहर हो गई, शोक की लहर उठ चुकी थी। साथियों, ये मिट्टी की गाथा मैं ही नहीं, पूरे विश्व में हर हिंदुस्तानी की ज़ुबान पे सुनने को मिल जाएगी। झुंझुनू एक ऐसी मिट्टी है जिसमें हर गांव में शहीदों की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। तो इस मिट्टी को मैं बारंबार नमन करूं, बारंबार मेरा सर इस मिट्टी को टेकूं, तो भी शायद मेरे लिए गर्व की बात है। आज मैं ये मिट्टी में आया हूं और इस मिट्टी की, झुंझुनू की मिट्टी है, शेखावाटी क्षेत्र की, एक भारत देश की मिट्टी
में हर गांव में एक शहीद की प्रतिमा देखने को मिल जाएगी। और अगले वीडियो में अगले गांव की अगले शहीद की गाथा मैं आपको गांव वालों से सुनाऊंगा। शेखावाटी क्षेत्र में टोडपुरा गांव है, ऊँटों के मेले के लिए भी एक प्रसिद्ध गांव जाना जाता है, प्रसिद्ध गांव है। तो बाकी पूर्व सरपंच साहब हैं, युवा नेता हैं, पंकज जी मीणा, इनसे जानते हैं, मेरे सहयोगी है गांव के। तो इस मेले को लेके सर से जानते हैं, बात करते हैं। सर, जो आपके गांव में ऊँटों का मेला लगता है, बड़ा एक महा उत्सव पर्व मनाया जाता है और साथ में ऊँट भी यहाँ पे व्यापारिक लोग ऊँट लेके आते हैं, तो इस मेले को लेके आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो इस ग्राम पंचायत टोडपुरा में पधारने पे आपका बहुत बहुत अभिनंदन व स्वागत। थैंक यू सर। जो आपने क्वेश्चन किया है उनके बारे में मैं बता दूं जी। जो हमारे जो पीछे जो एरिया और जो जगह दिखाई दे रही है जी, ये भैरूजी महाराज की पवित्र धरा है जी, और इस एरिया में पहले पशु मेला लगता था जी, लेकिन पशु इतने ज़्यादा आते थे, जी, ऊँट घोड़ी बहुत ज़्यादा संख्या में आने की वजह से जी, इनको स्थानांतरण कर दिया और अब ये ऊँटों का मेला ग्राम पंचायत के बड़े जोड़ में लगता है जी, जो साल में 2 बार लगाया जाता है। जी। उनके अध्यक्ष श्री राम जी मीणा जी हैं, वो करीबन 30 सालों से ये ऊँटों का मेला लगा रहे हैं और मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूँ कि शेखावाटी का सबसे बड़ा ऊँट व घोड़ी मेला लगाया जाता है इस ग्राम पंचायत के बड़े जोड़ में। जी। और क्या कहना मेले में? जैसे एक तो राजस्थान से जुड़े हुए लोग आते हैं या जैसे अन्य राज्य पास में एमपी हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दूर दराज से आते हैं जी। यहाँ पे ऊँट दौड़ प्रतियोगिता रखी जाती है जी, ऊँट डांस प्रतियोगिता रखी जाती है, वही घोड़ी नृत्य और घोड़ी दौड़ प्रतियोगिता रखी जाती है, इनामें रखी जाती है, जैसे लाख रुपए इनामें रखी जाती है। इस कंपटीशन के लिए उत्तर प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा व अन्य जो राज्य हैं वहाँ से भी अपने ऊँट व घोड़ी का नृत्य व दौड़ के लिए यहाँ पे आते हैं। उनके अलावा जिनको ऊँट चाहिए या घोड़ी चाहिए, खरीदार जो व्यापारी लोग हैं वो अन्य राज्यों से आते हैं यहाँ पे और खूब ज़्यादा संख्या में यहाँ से खरीद कर अपने वहाँ ले जाते हैं। और ये इस गांव के लिए मतलब ये 20 दिन ऐसे आते हैं जब ये ऊँट घोड़ियों का जो मेला लगता है शानदार दर से इस ग्राम पंचायत के बड़े जोड़ में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। आपसे भी निवेदन है कि आप भी ज़रूर आना। बहुत शानदार ऊँट और घोड़ियों का मेला इस ग्राम पंचायत में लगाया जाता है। महीने की बात करते हैं तो कौन से महीने में कौन सी तारीख को ये बड़ा मेला लगता है? ये हमारे जो ताऊ जी हैं ये बताएंगे। बाद वो उतरता है कि आसुर लगता है कि दूज का था। अच्छा अच्छा, पूनम का छापा पड़ता है। हाँ 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 हाँ, समझाते भादवा का पहली बार मेला तो ये लगता है हमारा। हाँ हाँ, और इसके बाद का हमारा वो मेला लगता है। अच्छा, समझाते तो थाको काय कण वो कत्तीक सालों चलतो आ रहे था का बडगांव से देखता है मेला के मेला बहुत दिनों से चलता है, आज से नहीं चलता है। जो बदराना चलता है न्योलगढ़ में, बदराना की शाखा से ये मेला यहाँ आया है। बदराना बंद हो गया, वो मेला बर्बाद सारा काम हो गया, वो बंद हो गया। अच्छा, वहाँ नहीं है। अब बड़ो मेलो उठे गाँव में बराबर है। बड़ो मेलो शेखावाटी का सबसे बड़ा मेला शेखावाटी क्षेत्र यहीं लगता है। शेखावाटी का बड़ा और मेला वही है। एक ही आदमी है उनके द्वारा लगाया जाता है, उनका नाम श्री राम जी मीणा जी हैं। लंबे टाइम से वो प्रयास कर रहे थे और अब जाकर मुझे लगता है कि उसे इस ऊँट और घोड़ियों के जो मेला लगाया जाता है उसमें उन्हें सफलता मिलने लग गई है। आपका गांव टोडपुरा है, धर्मों की देवों की धरती है, संतों की धरती है और झुंझुनू तो वैसे ही देश में नहीं विश्व में जानने वाला एक जिला शेखावाटी का है। और झुंझुनू की धरती से इतने शहीद हुए हैं, खून से सिंची हुई धरती है। तो आपका क्या कहना है इस गांव के टोडपुरा गांव के बारे में? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव के अंदर हमारे गांव का एक जवान लड़ते लड़ते शहीद हुआ था। उसका नाम है श्री जगदीश जी धीमा जी। उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी उस टाइम जब उसकी बॉडी यहाँ पे लेकर आए थे तो पूरे गांव के अंदर एक सन्नाटा सा छा गया था। उस दिन पूरे गांव के अंदर शाम को कहीं पे भी चूल्हा नहीं जलाया गया था, क्योंकि मारो पहले और काम है वो सही। गांव की तरफ से मोमबत्ती जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। और हमारे जो गांव में
धीवागी डाणी है, धीवागी डाणी में उसकी प्रतिमा लगी है और उनके जो परिवार के जो लोग हैं वो सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं। और गांव वाले भी जब उनकी जो तिथि आती है उस तिथि पे अच्छा प्रोग्राम करवाते हैं और सब गांव वाले वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आपके पिताजी सरपंच रहे, आप भी सरपंच रहे, तो वर्तमान में अन्य सरपंच है। आपका कार्यकाल मैं देख के आया हूँ गाँव में अच्छा रहा है। पिताजी ने भी काफ़ी टाइम तक गांव में मुखिया के तौर पर चुने गए। तो आपका भविष्य में जो गांव की राजनीति को लेके बात कर लेते थोड़ी सी, तो भविष्य में देखा जाए तो गांव के प्रति, राजनीति के प्रति आपका क्या रुझान है? देखो, आपने जो पूछा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले तो जो युवा वर्ग है उनको शिक्षा की ज़रूरत है जी। शिक्षा के बाद में जैसे शिक्षा पूरी हो जाती है, जैसे कॉलेज पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में अभी जो नई जनरेशन के बच्चे लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध करवाना चाहते हैं, तो मेरा यही मानना है कि गांव के अंदर अच्छी लाइब्रेरी हो जिसमें गर्ल्स की अलग हो, बॉयज़ की अलग हो। दूसरी बात है, जो गांव में जो दारू का ठेका है, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। अगर मैं गांव वाले मुझे चुनते हैं और मतदान करके मुझे सरपंच बनाते हैं, तो मेरा पहला उद्देश्य ये रहेगा कि गांव में शराब बंद की जाएगी और जो युवा वर्ग है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और राजनीति की बात ऐसे है, जैसे मेरे पापा जी भी हैं, उनसे पहले बेरूराम जी मीणा जी जो 25 साल इस गांव की सरपंचाई कर चुके हैं, उसके बाद में भंवर सिंह धीवा जी आ गए। हमारा गांव में सिर्फ जो 10 और 15 दिन की जो राजनीति रहती है, इसके अलावा 5 साल कुछ भी नहीं रहता है। सब चाहे किसी भी कास्ट का हो, चाहे SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, सब भाई आपस में मिलजुल के रहते हैं। उसके बाद में कोई राजनीति नहीं रहती। ऐसा गाँव है, पूरे गांव के लोग एक छत के नीचे रहने का भी अगर कभी मौका पड़े तो निश्चित रूप से ग्राम पंचायत टोडपुरा के लोग निश्चित रूप से रहेंगे। सर, बात कर लेते हैं आपके विद्यालय को लेके। गांव की सरकारी विद्यालय है, उसका क्या जिक्र है? हमारे गांव का जो विद्यालय जो हमारे पीछे है जी, और इसमें गांव वालों ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है जी। और अभी थोड़े दिन पहले इसमें CCTV कैमरे की मांग थी स्टाफ वालों की तरफ से, तो उनके गाँव के जो कुछ गणमान्य लोग बामासा आगे आए और उन्होंने अपने अपने खर्चे से पैसे निकाल कर और इस विद्यालय के अंदर CCTV कैमरा है, मकान है, फर्नीचर है, या पंखे वगैरह हैं, या वाटर कूलर की सुविधा है, ये गाँव वालों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं जी। जैसे वाहन को लेके बात करते हैं विद्यालय में, सर कोई वाहन सुविधा इस जो गवर्नमेंट विद्यालय इसमें नहीं है। इसका कारण ये है कि हमारे गांव के आसपास के बच्चे ही इस विद्यालय के अंदर आते हैं, क्योंकि जैसे राजेश्वर गांव है, 2, एक धीवागी डाणी और एक भगवानपुरा। धीवागी डाणी में इंग्लिश मीडियम है गवर्नमेंट, तो वहाँ के बच्चे वहाँ रुक जाते हैं, भगवानपुरा है तो वहाँ रुक जाते हैं। इसमें जो आसपास के बच्चे आते हैं वही आते हैं। स्ट्रेंथ अच्छी है, रिजल्ट भी अच्छा रहता है। सर, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। भविष्य में आपको गाँव वालों ने मुखिया के तौर में चुने, गांव में एक मुखिया के रूप में चुने, तो आप शिक्षा को लेके गांव में युवाओं के लिए आपके क्या विचार है? कि शिक्षा पहली ज़रूरत है जी। बच्चे का सबसे पहला काम है शिक्षा, उसके बाद में और काम है। तो शिक्षा के बारे में जो मूलभूत चीज़ें हैं और जिनकी मुझे लगे कि इस विद्यालय में या गांव के अंदर जो मूलभूत चीज़ें हैं उनकी ज़रूरत है बच्चों को, तो वो निश्चित रूप से पूरी की जाएगी। उसमें कोई परेशानी के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। आप आ सकते हैं, जब अगर भगवान मौका दे, जनता मौका दे, तो आप आके ट्राई कर लेना। पहला मेरा एक ही मुद्दा है शिक्षा। मैं जब मंदिर में दर्शन करने गया तो पुजारी जी ने मुझे बताया, वर्तमान में आप कमेटी के अध्यक्ष हो, मंदिर कमेटी के, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? देखो, मैं कमेटी का अध्यक्ष हूँ ये आपने कहा, लेकिन मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और उस कार्यकर्ता के रूप में ही इस भैरव बाबा की सेवा देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पापा जी थे पहले सेवा समिति के अध्यक्ष, और उनके गुजर जाने के बाद में जो उनका पद था वो मुझे समिति वालों ने दिया। उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। और जो भैरव जी महाराज का जो मंदिर है उनके बारे में आप बता रहे हो, जो प्रभुनाथ जी हैं वो बरसों से इस भैरव जी महाराज की सेवाएं करते आ रहे हैं और आज भी उन्हीं का परिवार भैरव जी महाराज की पूजा अर्चना करते हैं। उन्होंने जो बताया है वहाँ तक तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है और बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया होगा।
मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो भैरू जी महाराज के जो 7 फेरी लगाता है, कोई भी अगर जैसे फुंसी हो गई, फोड़ा हो गए या और कोई बड़ी परेशानी या कोई नौकरी नहीं लग रहा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 7 दीतवार को 7 फेरी लगाने से उनकी जो मनोकामना है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। कोई शादी हुई तो शादी में बाबा को मनाते हैं, कोई बच्चा हुआ तो बाबा को मनाते हैं, कोई जॉब लग गया तो आप थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा जब आप भैरू बाबा का वीडियो बना रहे हो तो डीजे विजे के साथ खूब सारे लोग यहाँ आते हैं, भंडारा करते हैं, स्वामनी करते हैं और साल में एक दिन इतना बड़ा इसका मेला लगता है, जैसे 30 और 40 हज़ार लोगों की समथिंग यहाँ लोग इकट्ठे होते हैं और खूब धूमधाम से ये मेला लगाया जाता है। और इस मेले में गांव का सहयोग रहता है, गांव के अलावा भी जो भामाशाह हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है। सब एक ही छत के नीचे बैठकर पूरी समिति के द्वारा जो निर्णय लिया जाता है, बहुत अच्छा ये मेले का आयोजन करवाया जाता है और पूरा गांव बढ़ चढ़ के इस मेले में हिस्सा लेता है। सर मेरा एक क्वेश्चन हो रहा है, गांव में अग्रवाल समाज बड़े भामाशाह रहे हैं। हाँ, मैंने उनका जिक्र सुना है गांव में, तो उस परिवार के बारे में आपके क्या विचार है? सही है आपकी बात। मैं देखो जो बूढ़े बुजुर्ग हैं जो गुजर चुके हैं उनको तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरे नज़र में जो लोग हैं अग्रवाल समाज से जो भामाशाह हैं, जैसे मदन जी अग्रवाल है, उनकी लड़की उनके दामाद के द्वारा जो हमारी ग्राम पंचायत में जो बड़ी धर्मशाला है उनके पूर्वजों ने जो बनाई ही, उनका निर्माण करवाना। और जैसे ये भैरू जी का मंदिर है, इसमें भी मदन जी और उसके जो लड़की है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। गोकल जी अग्रवाल है, उन्हीं के परिवार से रामतार जी अग्रवाल थे, वो गुजर चुके हैं, सुभाष जी अग्रवाल। और जैसे मैं एक और बताऊँ आपको, एक कैलाश जी अग्रवाल है, उनका लड़का है शशिकांत, वो ऑस्ट्रेलिया रहता है, वहीं का प्रवासी हो चुका है, वो नागरिकता ले ली है उन्होंने। वो कल आएगा इस गांव में। आने से पहले वो कह रहा था कि पंकज भाई, गांव के अंदर अगर कुछ मूलभूत चीज़ें हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अगर मेरे सपोर्ट की ज़रूरत है तो आपने उसमें एक मकान बना के गया था। और जो जहां हम खड़े हैं भैरू जी की बड़ी में, यहाँ जो सीनियर विद्यालय, इसके अंदर उन्होंने फर्नीचर की सुविधा उपलब्ध करवाई थी, उनका खर्चा 1 लाख रुपये आया था। और भी जैसे ब्राह्मणों की लड़की थी, वहाँ शादी करके गया था, और भी बहुत सारी मूलभूत चीज़ें हैं जो उनके द्वारा करवाई बड़े भामाशाह के रूप में वो बहुत करते अच्छे रहते हैं। मदन जी भी अच्छा भूमिका जी, भैरू जी के भी करवाया और भी करवाया, बड़ा जोड़ कमाई भी टेंट गलवाई है, शहीद वाली जोड़ी कमाई टेंट गलवाई है, और धर्मशाला में गौशाला में टेंट गलवाई है। और ये गोरखनाथ का मंदिर था रहा, और आप देखिए अब रैली बन रही ना, वो मदन जी अग्रवाल की बन रही है। हाँ, मदन जी अग्रवाल मतलब शशिकांत तो अब भामाशाह है, मदन जी अग्रवाल तो मेरे हिसाब से 40 और 50 साल से इस गांव के लिए भामाशाह बने हुए हैं। किसी भी काम के लिए, जैसे माता जी का मेला हो, गुगा जी का मेला हो, चाहे भैरू जी का मेला हो, जब भी उन्हें मैसेज मिलता है तो निसंकोच वो ये कहते हैं कि ठीक है, मैं 101% ज़रूर आऊँगा, और वो बढ़ चढ़ के सहयोग करते हैं। और उनके दामाद, उनकी लड़की, जिस लड़की का नाम तो ममता है, दामाद जी का मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनका लड़के सब का बहुत सहयोग है, बहुत अच्छा सहयोग रहता है उनके, आना जाना भी रहता है उनका कोई प्रोग्राम। इस मीडिया के माध्यम से मैं मदन जी अंकल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये वीडियो अगर उन तक जाए तो हमारे बीच में ऐसे भामाशाह के रूप में बने रहें, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर आपके गांव टोडपुरा में मैं आज विजिट किया हूँ, तो टोडपुरा गांव है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा ख्याल है मैं राजस्थान का ऐसा कोई गांव ही नहीं बचा जब मैं घुमाने वाली जी, मगर मैंने जितनी यहाँ देखी है ना एकता, जी, मैंने कहीं नहीं देखी। टोडपुरा में सर्व समाज की बात, सर्व समाज एक है, हमारे प्यार से रहता है, प्यार से रहते हैं। हमें ये मालूम नहीं है कि ये जाट है, ये मीणा है, नहीं, हम सारे एक है। प्रकाश जी मेरे अजीज मित्र है जी, मगर ये घर जाके बैठ जाते, सबसे बड़ी कमी यही है, मिलने नहीं आती बस जी। अब यहाँ आ जाओ प्रकाश जी, हमारी मित्रता है ना वो घनिष्ठ है, हमारी नहीं है। मेरे दादा परदादा, इनके दादा परदादा थे एकता से शुरू से ही, ऐसा नहीं है कि हमारे आज ही है, शुरू से ही आती आ रही है। सर आपका क्या नाम है? प्रकाश जी। प्रकाश जी, आपका क्या कहना है आपके गांव के बारे में? टोडपुरा के गांव अच्छा रहता है, मिलजुल के रहते हैं। सर गांव में कोई और भी चमत्कारी संत हुआ है अपने गांव में? कोई अपना गांव तो संतकारी था, संत तो ये सिंहनाथ बालक नाथ ही को बताओ था, माया रूपी शेर बन जाता है। अच्छा, भगवासर स्थान है क्या आज भी गांव में? भगवान स्थान तिरवार
वही परिवार है हमें। अच्छा, तो बाबू कोई खिस्सो? बस किस्सो तो ये है कि बनी है 151 बीघा, तो इनमें फोगड़ा बहुत था ठंडा, तो फोगड़ा आज ना ठाकर आया अपने सिराना का 4 पन्ना ही गठाड़ ले बागले, बट ठाकर आया 4 पन्ना का गठाड़ ले बागले कि फोगड़ा कटावा और टंग ले गठाड़ बनावा ना महाराज। देव जागर ना तो जगह और सोजा ना सोजा, तो हमारा काट वाला 1000 मुर्ड़ा दे दिया फोगड़ा का, कई मुर्ड़ा दे दिया। और गठाड़ जाट बाग लिया ना, हर मुर्ड़ा का मैं 100 सांप होगा। ठीक रहेगी वह गठाड़ फोगड़ा ठीक रहेगा। ठाकरा से कौन चला गया, फिर सिंहनाथ जी का गाय ही सैकड़ी। अच्छा, तो जंदना में राजपूत पांचरा ही लेता, टक्को लेता, पीसो लेता, के लेता। जना महाराज सिंहनाथ जी ने बोले महाराज पांचरा ही दो, बोले वह 4 पन्ना आगा के, बोले नहीं 3 आया तो लेकर, एक बोले छापो लिए, तो कल 4 पन्ना आ जाए और 5 ले जाए। न काल आया आज ना महाराज ना था किसी 5 रुपया खा, बोले भैया अपनी गौर में चले जाओ, चौका चौखा नालडा थारा 5 का काट ले जाओ। जना अठे गोर ही अठे शमशान है हमारो। अच्छा, बठे गोर ही ना बठे गाया बढ़िया माँ पालती ला बागले गया ना महाराज, गया की जगह 9 था नार से चपड़ा से। अच्छा, भाग्या बोले महाराज काम ठंडो हटे, तो ठाकर बोला रे झूठो क्यों बोलो, महाराज जार लिया देखे तो 9 था नार। अब नार जुड़ क्या था ना, ठाकर बाग वाला गया ना, सिंहनाथ जी बोले जाओ गुटो महाराज, एक छोड़ो को नहीं कई दूर कमाई। तो बोले मारे सिमेंट मारे जब सिमेंट वाले तेरे बाग लेके जगह दे जना 151 बीघा तो वादी। तो बोले माने भी चाहिए, मेरा चेला चटी ने 200 बीघा माना बाबा जो बाग ले दी, आज ही बौमा हरबी में बस रहा सारा। फिर बाबा जी बोले मेरे लिए, बोले तेरे लिए जाए 12 बीघा को जोड़ो है, एक वो कर वो बेरो दे दिया, कमाओ खावा पेट भरा, भगवान की मौज है। सर बात करते हैं आपके गांव में कृषि को लेके, तो यहाँ पे मुख्य तौर पर देखा जाए तो कौन सी फसल की पैदावार सर्वाधिक होती है? यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जो फसल है वो हरी मिर्च और लाल मिर्च है जी। इसके लिए ग्राम पंचायत टोडपरा विख्यात है जी। दूर दराज से रिश्तेदार हैं या और हैं, वो ये लाल मिर्च लेने के लिए ग्राम पंचायत टोडपरा के अंदर आते हैं जी। आज पानी की समस्या बढ़ चुकी है, लेकिन जो हमारे भाई साहब हैं ये मिर्चियों के बहुत बड़े व्यापारी हैं, लहसुन मिर्ची जी। ये आपको अच्छी तरीके से बताएंगे सिंचाई के बारे में। जी सर बताइए, आपके जो गांव की कृषि है उसके बारे में क्या कहना आपका? जो हमारे ग्राम में जो कृषि के लिए सबसे प्रसिद्ध तो सरपंच जी ने बता दिया, मिर्च लहसुन प्याज है जी। और यहाँ की जो देसी मिर्ची बोल के आती है, दूर दराज के रिश्तेदार, जैसे रिश्तेदारों के रिश्तेदार यहाँ से मंगवाते हैं, लेने के लिए आते हैं जी। और ये आज पास में चिराना में जो सब्जी मंडी है जी, वो चिराना के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन पैदावार यहाँ टोडपरा से होती है आज जी। लहसुन मिर्च प्याज की। गेहूँ, सरसों, चना, बाजरा, मूंग, इनमें देखा जाए मूंगफली हो गई, तो सर्वाधिक इनमें वर्तमान में देखो मूंगफली है, बाजरा है, ग्वार है जी। ये तो जो बारिश का मौसम आता है उस हिसाब से सभी करते हैं जी। लेकिन इस टाइम में गेहूँ, सब्जी में पत्ता गोभी है सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जी। और लहसुन प्याज मिर्च के आपको बता ही दिया जी। तो साथियों ये था गांव अपना टोडपुरा।